नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो बहुत ही बहुत ही अनोखा अनुभव रहा है मेरा आज। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमको एकांत सिखाता है ना, एकांत एक्चुअल में हमको सिखाता नहीं, वो हमको हमसे ही मिलवा देता है। और जब वो हमको हमसे मिलवाता है तो बहुत ही गहरा अनुभव रहता है, जिसको हम जी सकते हैं लेकिन उसको समझा नहीं सकते किसी को। और यहाँ ये झोपड़ी में रात में पक्षी उड़ उड़ के आते थे, इस पे बैठे। और हर हर 10 मिनट 15 मिनट में कोई पक्षी आया, कोई लड़ा यहाँ पे, कोई आवाज़ें कर रहा था। एक ऐसा अनुभव था जो नॉर्मल व्यक्ति तो डर जाएगा, नहीं सरवाइव कर पाएगा, लेकिन वो कुछ बहुत सिखा रहा था कि जीवन ऐसे ही नहीं चलता है। जीवन के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और दूसरा ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो तो खुद से बातें करते हो। मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया था और एक्चुअल में स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। मैंने पावर बैंक में लगाया नहीं, तो फ़ोन में भी टाइम नहीं गुजार सकता था। तो पूरी तरह से मैं खुद के साथ था, अपनी सांसों के साथ था कि सांस आ रही है, जा रही है, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है। ये क्रिया भी होती है क्रिया योग में, लेकिन वो हर आती जाती सांस के साथ मुझे ये महसूस हुआ कि भाई मैं भी वही हूँ जो सब हैं। सब मीन्स मानव नहीं, मानव से भी बढ़ के, क्योंकि मानव तो अपने मद में चूर है, वो कुछ नहीं जानता है प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, परमात्मा के बारे में। दया क्षमा करुणा उसमें नहीं है। वो घमंड में चूर है कि उसके पास पैसा है, उसके पास पिता है, उसके पास भाई है, उसके पास पति है, पत्नी है। वो इन सब में चूर है, मद में है। वो जवान है कि वो किस जाति से, किस धर्म से, वो इसमें बिजी है। लेकिन जो मुझे महसूस होता है कि हम जाति और धर्म से भी बढ़कर हैं, अगर हम खुद को जान लें तो। जो नर्मदा मैया की लहर है, हम उस लहर में भी हैं, हम उस मछली के अस्तित्व में भी हैं, हम उस कीट के अस्तित्व में भी हैं, हम वो पक्षी आए वो भी हम ही हैं। हम सब में हैं, लेकिन हमको बस खोजने की आवश्यकता है। परमात्मा ने हमको बहुत सुंदर बनाया। जैसे किसी ने ये बहुत ही सुंदर झोपड़ी बनाई, उसको नहीं पता था कि यहाँ पे कोई हमारे जैसा यात्री आएगा और रुक जाएगा रात में। ऐसे ही हमको भी नहीं पता होता कि हम जिस घमंड में चूर हैं, शायद वो घमंड हमारे लिए यहीं तक सीमित है। उसका आगे कोई मोल नहीं है, कोई कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कितना बारीक काम किया हुआ है इस पे, है ना। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है इन्होंने। जिसका भी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा उसका कल्याण करे। और एक बंदा आया है जिनका एक खेत है, वो कल यहाँ पे सिंचाई कर रहे थे, पड़ोस में खेत है जंगल के ही। तो बहुत ही अलग अनुभव रहा। जय हो, जय जयकार हो। बहुत ही ख़ास अनुभव रहा हमारा। तो अब ये छोड़ना थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन चलते हैं आगे। नर्मदा मैया का दर्शन हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो चलेंगे। इस जंगल के पार एक गांव है। जंगल क्या है, जंगल भी है और पहाड़ भी है ये। तो इसके पार एक गांव है, उसमें जाना है हमको। फिर उसके आगे आज देखो बीजासीन पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। बीजासीन एक टापू पे गांव है, अगर वहाँ रुकने मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जय हो नर्मदे हर। इधर से चढ़ रहा हूँ मैं। आगे है धूमामल गांव, वहाँ पहुँचना है। दुकान अगर कुछ होगी तो वहाँ ख़रीद ही सकते हैं, खाने का कुछ सामान ले सकते हैं। मैप में तो दुकान दिख रही है, देखते हैं कि वो जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा वहाँ पे या नहीं। क्योंकि ये पहाड़ चढ़ना इतना आसान नहीं है। जय हो माँ तेरी सदाई जय। जंगल, पहाड़, पर्वत, झरने, ये सब मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ। पता नहीं क्यों, बहुत बदल रहा है जीवन। यहाँ पे वायरिंग भी है, पता नहीं क्यों की गई होगी।
अरे भाई, सीधा सीधा ही चढ़ना है इसको। जय हो। पूरा पहाड़ चढ़ लिए। जय हो सूर्य भगवान, आपकी ऊर्जा की हमें आवश्यकता है, दीजिए। जय जयकार हो आपकी। जय हो। अब चढ़ना नहीं है, बस चलना भर है। चढ़ने में बहुत थक गया, सीधी चढ़ाई थी ऊपर के लिए। अब आराम से एक पगडंडी भी दिख रही है, शायद एक गांव में गई है, किसी धूमामल गांव है वहीं गई होगी, तो हमको पहुंचा देगी वहाँ पे। कल तो मैं भटक गया था, ऊपर चढ़ता चला गया, फिर मैंने कहा अब उतरते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। फिर मैं ऐसे ही उतर गया बिना किसी पगडंडी के। थोड़ा रिस्क तो रहता है, लेकिन मैया जब साथ में हो तो फिर टेंशन नहीं रहती। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। पहाड़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मैदानी क्षेत्र आ गया है, और यहाँ पे ना तो कोई जानवर दिख रहा है, ना कोई व्यक्ति दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है अकेले में। शायद आते होंगे मवेशी चुगने के लिए गांव से, नीचे से कहीं ना कहीं से तो रास्ता होगा, क्योंकि उनके पग मार्क बने हुए हैं इधर, है ना। तो जब पग मार्क हैं तो इसका मतलब जानवर भी आते होंगे 100%। और लोगों ने अंदर जंगल बहुत काट डाले हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत पेड़ काट के रखे हैं उन्होंने, काट के डाल देते हैं, सूख जाता है तो उठा ले जाते हैं। वन विभाग वाले फिर उनसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि सूखा पेड़ उठाने का राइट है इधर के लोगों को, खासकर आदिवासियों को। तो इसके चलते बहुत से पेड़ों की हत्या हो जाती है। मेरा लगाव है पेड़ पौधों के प्रति, इसलिए मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना भाव है। किसी को आनंद आता है, किसी की ज़रूरत है, वो भी पूरी करेगा अपनी ज़रूरत। ऐसे किसी को गलत नहीं ठहरा सकते हम लोग। जंगल बहुत शांत है, ब्यूटीफुल है। जय हो। बहुत खूबसूरत जंगल है। गौर से सुनो तो कहीं ना कहीं दूर से कुल्हाड़ी की आवाज़ आती है, कहीं कट रहा होता है पेड़। नर्मदे हर, तो यहाँ से मैया का दर्शन हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो जंगल से वो दिख रही हैं उधर, थोड़ी थोड़ी ही दिख रही हैं, पर दिख रही हैं। अभी आपको भी करवाता हूँ मैं दर्शन, क्योंकि पेड़ बहुत है ना नीचे से ऊपर तक आए हुए, तो इसलिए कम कम दर्शन हो रहे हैं, पर बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो रहे हैं। देखिए है ना, मैया है, और हम पहाड़ी के ऊपर हैं, मैया पहाड़ी से नीचे बह रही हैं। और आज मेरा मन है कि मैं बिजासन में रुकूं, फिर आगे मैया की मर्जी। बिजासन एक गांव है जो कि टापू पे है, मतलब चारों तरफ, 3 तरफ पानी है, एक तरफ से थोड़ा सा रास्ता है बस निकलने जितना, मैंने मैप में देखा है। तो हमारी इच्छा तो है हम वहाँ जाएं, लेकिन अब देखो मैया की मर्ज़ी क्या है, मैया जो चाह रही होगी वही करवाएगी। जय हो। अब और अच्छे से होंगे दर्शन। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। मैया की कृपा ही है ये सब, और ना कहाँ ये सब कर पाते हम। जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मैया का स्वरूप है उधर। अब हम चलते हैं आगे, नीचे उतरेंगे, क्योंकि आगे शायद उतरने के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये गांव के लोगों का रास्ता होगा जंगल में आने जाने का, जानवर लाते होंगे अपने मवेशी। अरे वाह, यहाँ से मैया का सुंदर दर्शन होगा आप लोग को। देखो, पर वो धुंध के चलते कुछ दिख नहीं रहा है, पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरती है आगे। जय हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। देखिए मैया का यहाँ से दर्शन बहुत ही अद्भुत हो रहा है, बहुत सुंदर। ये मैया के उस तरफ एक गांव है वो दिख रहा है, यहाँ नीचे मैया है पर्वत के नीचे, और मैं पर्वत के ऊपर हूँ टॉप पे,
तो इतनी सुंदर लग रही है मैया यहाँ से, जबकि अभी मौसम भी अच्छा नहीं है, पूरा क्लियर नहीं दिखता है। जब ये क्लियर दिखेगा तो और खूबसूरत लगेगा। जय हो माई की फिर चिंता काहे की, नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो मैया के दर्शन अब बहुत साफ साफ होने लगे हैं और बहुत ही खूबसूरत दर्शन भी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और हम लगभग पूरी पहाड़ी उतर चुके हैं, थोड़ा बस बचा है 200-400 मीटर और उतरना बाकी है। यहाँ से तो मैया बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। जय हो। बहुत ही विस्तार है जल का, बहुत ज़्यादा विस्तार है। और जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे भी मैया आ जाती थी, बता रहे हैं ऐसा लोग। लेकिन जैसे हम रुके तो वहाँ पे जल स्तर कम हो चुका था, लोगों ने फसल भी बो दी थी आसपास के खेतों में। तो ये सब डूब क्षेत्र में ही चीज़ें आती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे मैया का अपना विस्तार कम हो जाता है, जो डैम का क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है। तो इससे से ज़मीनें बाहर निकल आती हैं, तो किसान लोग अपनी फसल उगा लेते हैं। हालांकि इन ज़मीनों का इनको पैसा भी मिल चुका है, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट क्या ही करेगी उसमें। तो वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छी बात है ये तो। जय हो माई की तो चिंता काहे की। शिवोम तत्सत। तो शिव की कृपा से मैया के दर्शन बहुत ही अद्भुत और सुंदर हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक टापू दिख रहा है मैया के बीच में, ये भी डूब जाता होगा, थोड़ा और बड़ा होता है ये। और फिर अगर यहाँ कोई तपस्वी जाता, तपस्या करता तो कितना खास रहता। कोई आना जाना सबका होता बंद, कोई ना आ पाता ना जा पाता। तो मैया की बड़ी कृपा है, 2 पहाड़ियाँ उतर चढ़ ली हैं हमने। बहुत ही खास अनुभव है ये। और छिंदवाहा गांव में हम पहुंचने वाले हैं लगभग, और धूमामल से निकल चुके हैं। धूमामल में एक दुकान पे गए, हमें कुछ खाने पीने को ख़रीदा था। तो वो बोले आप कहाँ से हो भैया? हमने कहा हम नर्मदा परिक्रमा। बोले अच्छा महाराज जी हो आप? हमने कहा हाँ महाराज जी हैं आपकी भाषा में। बोले यहाँ से तो महाराज जी अब कोई नहीं आता है, पहले बहुत पहले आते थे, तो हमारे गांव में भिक्षावृत्ति करने आते थे महात्मा लोग, साधु लोग। बोले अब नहीं आते हैं प्रभु 20 साल से। मैंने कहा मैं आया ना, अब आएंगे लोग। बोले तो फिर कृपा हो जाएगी, हम लोग को दर्शन होते रहेंगे महात्मा लोग के। मैंने कहा ठीक है, हम लोग आएंगे तो आप पे कृपा होगी। जय हो माँ तेरी सदा ही जय जयकार। नाम बताओ फिर। नीरज कुमार झारिया गुरु जी। तो देखो ये हमको मिले और ये हमारे पैरों पे आ गए, मतलब इतना इन्हें अच्छा लगा कि कोई परिक्रमावासी इधर से निकला। आते हैं वैसे इधर से परिक्रमा? यहाँ से जाते रहते हैं गुरु जी। अच्छा, क्योंकि इधर रोड है ना जी, नर्मदा मैया जी के किनारे किनारे हाँ। परिक्रमा वाले यहाँ से निकलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। और हम हिंदू में से हैं, हम सभी की आदर सम्मान करते हैं। और अच्छा साधु संत का तो अच्छा, जो उधर वो बीजासन में माता का मंदिर का दर्शन करने आते होंगे, है ना? जी, यहाँ भी अभी पुराण होने वाला यहाँ मंदिर है, नर्मदा जी के किनारे कुटी है। अच्छा। रहने का आश्रम है अपने गांव पे यहाँ। और आप जा रहा है बीजासन घनसौर से, ऐसे मैया जी के किनारे किनारे बीजासन के लिए रोड गया है। अच्छा, घनसौर तो जाना ही नहीं है मुझे। जी नहीं, आप यहीं से जैसे जाओगे ना, यहाँ से गाड़ा घाट यहाँ से किनारे किनारे मैया जी के, तो बीजासन पहुँच जाओगे। अच्छा अच्छा। हाँ, घनसौर। तो इधर गाड़ी वाले आते हैं परिक्रमावासी या पैदल वाले? पैदल वाले भी आते हैं और गाड़ी वाले भी आते हैं। अच्छा, ये तीर्थ है कोई, है ना? जी जी। तो वो पूरा किनारे से, तो मैं तो पीछे से आया, बोले यहाँ से नहीं जाते परिक्रमावासी, जैसे धूमामल वगैरह। पैदल वाले जाते हैं। अच्छा, जहाँ से रोड मिलता है वहाँ यहाँ से ये रोड गया, हाईवे रोड, वहाँ से अच्छा। आते हैं। मतलब बहुत कम यहाँ से भी आते हैं, कुछ वहाँ से चल जाते हैं केदारपुर वाली रोड से। अच्छा अच्छा। जैसे सबकी अपनी अपनी भावना है। कई मैया जी के किनारे किनारे दर्शन के लिए आते हैं, कई वहाँ से आके फिर वापस चले जाते हैं ना। हाँ, मतलब पूरा नहीं चलते हैं। हाँ, जय हो, जय सबका जयकार, अपना अपना। जय जयकार हो। बहुत कम, महीने में कितने आते होंगे? मतलब कुछ हम तो जैसे अभी घर पे हैं। इस बार तुम्हें कितने दिखे इस सीजन में? कम से कम फिर भी नहीं तो 30-40 लोग देखे होंगे यहाँ से गुजरने। पूरे एक साथ सीजन नहीं देखे,
मतलब एक कोई करके 4 लोग, फिर 2 दिन बाद फिर 5-6 लोग ऐसे करके 2-10 दिन में हाँ, कोई निकलता हाँ, है। निकलते ही रहते हैं। जय हो, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। नर्मदे। मुझे लगा मैं ही पहली बार आया नहीं हूँ नहीं इधर नहीं से, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आते हैं। लेकिन पीछे लोगों ने कहा कि आप पहली बार आए हैं, क्योंकि उधर में पहाड़ चढ़ के आया ना, उधर रास्ता नहीं है। अच्छा, आप वो बखारी धूमामल बखारी हाँ वगैरह में, हाँ। हाँ। बोले कि आप पहली बार आए हो, कोई कोई नहीं यहाँ नहीं, से ऐसा नहीं। नहीं है, आते हैं, आते जाते रहते हैं। अभी एक मैया जी यहाँ रहती हैं, नर्मदा किनारे आश्रम है रहने का, हाँ, कुटी, वहाँ एक माता जी रहती हैं। हाँ। अब वो बताते हैं कि वो लाटा उनका बचपन से निकला, पूरा धरती तक आता बाल अच्छा, से। कहाँ पे है मैया वो? ये जस्ट ये दिख रहा नहीं, अच्छा, यहाँ से सड़क यहाँ जाएगी से वो? जाओगे आंगनबाड़ी पड़ेगा, हाँ। जो मोहल्ला गांव पड़ेगा, हाँ, वहीं से ऐसे नीचे एक रोड गया है, हाँ। वहीं से जय आश्रम। हो, तो उन्हीं के दर्शन करने आते हैं लोग? हाँ, नहीं कुछ वहाँ कुछ परिक्रमावासी सब अपनी अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हम लोग भी परिक्रमावासी जाते हैं। ज़्यादातर केदारपुर से होके आते हाँ, होंगे, है ये ना? रोड से क्या है, वो सीधा हाँ, मंडला वाली जो नर्मदा है ना, क्योंकि मैं कहाँ वहाँ से आया हूँ पता हाईवे है? निकला है। हाँ मैं सीधे मैया के किनारे किनारे आया हाँ, हूँ। इसलिए मैं समझ गया आपकी बातों को। वो भी परिक्रमावासी, आप भी। वो मंडला जो नर्मदा है, वहाँ से सीधा हाईवे पकड़ लेते हैं, हाँ, मंडला से लखनऊ, ये वाला रोड नरसिंहपुर वाला। और आप ये नर्मदा जी के किनारे किनारे बखारी माल से, छिंदवाहा, बीजासैन से होते हुए गाड़ा का, ये पूरा मैया जी के किनारे किनारे जा रहा है। हाँ वो हाँ, मैया की बताने का कृपा मतलब है। उनका ये रहा होगा कि परिक्रमावासी वहाँ से जाते हैं, तो आप पहली बार यहाँ से आए, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी आते हैं परिक्रमावासी, बहुत कम सब आते अपने, हैं, हाँ बहुत लिमिटेड कम आते हैं। हाँ, सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार। कोई मैया जी के किनारे किनारे जाते हैं, कोई परिक्रमा लगाए कि हाँ यहाँ से दर्शन होगा, शॉर्ट मारे वहाँ पहुँच गए, ऐसा सब अपना अपना। नर्मदे हर। वैसे मुझे पीछे लोगों ने बताया कि यहाँ से कोई नहीं निकलता है, हम्म, लेकिन जहाँ से रोड लगा यहाँ से तो 100% आते होंगे। ये बात तो सही है आपकी। आते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। मैं तो बिना रोड वाले रास्ते से आया ना, और देखो, अब परिक्रमा में तो निकले मुझे हो पता नहीं तो था। हर क्रम के लोग मिलेंगे, बिल्कुल कोई भी। अच्छे भी मिलेंगे, कोई बुरे भी बुरे। मिलेंगे। हो सकता है ये गांव में आपको अच्छा सेवा मिल जाए कि जो भी है गुरुजी, ये लो आटा चावल बनाओ खाओ। हाँ। कहीं आ गए ये गुरुजी फालतू हैं, कहाँ से आ गए, सब सत्य वचन, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब अलग अलग सबकी अपनी अपनी भावना है। तो इन मैया के दर्शन जरूर करूंगा, हो सकेगा तो वहाँ अभी रुकूंगा। तो यहीं से जाओ, ये मोहल्ला पड़ेगा, यहाँ से आप जाओ मैया जी के किनारे, मस्त जो भी आपका दिनचर्या वो करें, हाँ। और वहाँ रहने का है कुटी आश्रम। अरे तो वाह, भैया मैया जी के साथ बैठो थोड़ा देर, बिल्कुल फिर आगे बिल्कुल, की उन ये मैया के साथ दर्शन जी, करूंगा। और आप बहुत अच्छे मिले हमको, नहीं तो हम तो इसी भाव में चले जा रहे थे विजासन वाले रास्ते पर। अब मैया के पास रुकेंगे, दर्शन करेंगे। जय हो, जय आप जयकार। रहने वाले कहाँ के? हम उत्तर प्रदेश के हैं ब्रो। अच्छा जी, अच्छा उत्तर प्रदेश में हमारा ज़िला लगता है शाहजहाँपुर, अच्छा, हाँ बरेली, शाहजहाँपुर, उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है ना। ठीक जय है। हो, नर्मदे हर। बहुत बहुत बढ़िया, नर्मदे हर। तो मुझे लगा कि इधर से नहीं परिक्रमा से निकलते हो, तो वो बोले कि इधर से निकलते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड। पूरे सीजन में 30 से 35 लोग इधर आए हैं, और आके फिर रोड फिर आगे चले जाते हैं। मतलब पूरा किनारे से भी आते होंगे, एक आध लोग तो ज़रूर आते होंगे 100%। बाकी बीच बीच से आते होंगे, जिनका भाव मैया में है वो दर्शन के लिए आते होंगे। जय हो, जय जयकार हो। मुझे तो ये लगा कि कोई नहीं आता है, पर अब आगे से जहाँ से मैं आया हूँ लोग वहाँ से आया करेंगे। जो बखारी मल का पहाड़ था उसके इधर से रास्ता नहीं है, तो वो पीछे से सड़क आके सड़क दर्शन करके सड़क फिर आगे सड़क वापस चले जाते हैं। ये रीज़न है। मुझे इस रास्ते के बारे में पता ही नहीं था। चलो, मुझे आना भी नहीं था सड़क, क्योंकि हमको मैया को निहारते आना था, तो हम वैसे आए अपने। जय हो माई की चिंता का है, नर्मदे हर। और एक बहुत ही सुंदर, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैया हैं बहुत पुरानी, उनकी जटा यहाँ से यहाँ तक आ गई, बुजुर्ग होंगी, तो उनके दर्शन करना और उस कुटिया में रुकना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जय हो माई की चिंता का है, नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर, तो ये वो हिडन मैया हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी यूट्यूब में नहीं देखी होंगी। बहुत ही खूबसूरत मैया हैं, और बीच में आइलैंड हैं 2, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छोटे से महादेव हैं। और ये गांव है छेंदा, वही कुछ ऐसा ही नाम है, बाद में बताता हूँ मैं आपको। महादेव हैं, हनुमान जी हैं, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा मंदिर है। और आज मैया की कृपा से मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं आज यहीं रुकूं। हालांकि अभी 12 ही बजा है, लेकिन अब मैया ने प्रेरणा दी है तो मैं रुक जाऊंगा, कोई समस्या नहीं है। और कल पहुंचूंगा मैं बीजासन, और आज अब संभव भी नहीं है बीजासन पहुंचना। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वरूप है मैया का, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से,
मैया की सीनिक ब्यूटी देखने के लिए। बहुत सुंदर मैया है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। देख ही पा रहे होंगे आप। देखो ये बीच में आइलैंड है एक, कितना खूबसूरत है। एक और आइलैंड है, वो दूसरा वहाँ पे आइलैंड है। ये 2 आइलैंड है मैया पे। हवा बहुत तेज़ चल रही है तो ऐसा लग रहा है सागर हो। जय जयकार हो माँ, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे मैया का बहुत ही सुंदर स्वरूप है, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप है मैया का। देखिए मैया ऐसे टकरा रही है किनारे पे। पूरा फील आ रहा है कि कहीं हम समुद्र के किनारे हैं, तटवर्ती इलाके में हैं, ऐसा लग रहा हो। और बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। देखो ये लोग उधर नाव में बैठ के जा रहे हैं। तो नाव जा रही है, अभी इन्हें उस तरफ लेके जाएंगे। सारे लोग नाव में बैठ गए हैं, नाव ले जाएगी। ये घुमाने ले जाते हैं टापू में शायद, पता नहीं। बाइक वाइक भी रखे हैं तो घूमने नहीं जाते होंगे, उस वाले गांव में जाते होंगे। देखो वो दूर एक गांव दिख रहा होगा, अब दिखेगा थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे गांव है तो वो दिख नहीं रहा है अभी, तो वहीं जा रहा है ये गाड़ी। नाव गाड़ी। मैया का रोर है यहाँ पे, रोर शोर। मैं तो ये सुंदरता देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अच्छा हुआ कि उसने मुझे इधर भेज दिया। और आज यहीं रुकूंगा। एक मैया है, उनके भी दर्शन हो जाएंगे। ये है माँ नर्मदा घाट पिपरिया छिंदवाहा। तो आप सब जो भी आएँ यात्रा में तो यहाँ ज़रूर आएँ। देखो यहाँ पे आधा रास्ता सड़क का है, तो कुछ परिक्रमावासी आते हैं सड़क के रास्ते से, बाकी किनारे से तो बहुत कम आते होंगे। लेकिन आप आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, यहाँ आनंद आएगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए आप, ये अनुभव कहाँ रखा था, ये तो ऐसे ही मिलता है मैया की कृपा से। जय हो, जय जयकार हो। देखो लोग कहाँ पहुँच गए हैं ना। जय हो, जय जयकार हो। इधर बहुत लोग आ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखो बहुत सारे लोग हैं। जय हो, जय हो। मैया का तो जितना धन्यवाद करो उतना कम है। एक बस भी खड़ी है यहाँ पे। जय हो। नर्मदेहर तो देखो मैया के पास फूल वूल बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं, और बहुत ही ज़्यादा वो हैं जो अगरबत्ती लगाते हैं उनके वो छूट जाते हैं थोड़े बहुत। इसका मतलब यहाँ पे कोई सफाई नहीं करता है। तो अब मैं आया हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर दूँ, है ना। तो आप अभी देखिए ये वीडियो मेरे साफ़ करने से पहले और फिर मेरे साफ़ करने के बाद देखना कितना बदलाव होता है यहाँ पे। कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से साफ़ करने की ये सारी जगहें भी, ताकि अच्छा हो जाए कुछ यहाँ पे। जय हो, जय जयकार हो माँ नर्मदेहर। तो अब ये देखिए साफ़ सफाई होने के बाद कैसे लग रहे हैं हमारे महादेव जी, है ना। बहुत ही सुंदर माहौल हो गया ना इधर। आप इसे फूल से सजा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत गंदा था उस समय यहाँ सब। और अपन ने पूरा साफ़ सफाई कर दी है, इधर भी और उधर भी। जय जयकार हो गई महादेव की भी, और हमें भी अंदर से खुशी मिली ये सब करके। थोड़ा अच्छा लगता है। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। देखो कितना खूबसूरत हो गया। इधर भी देखो कितना गंदा लग रहा था अभी तक, सब बिल्कुल साफ़ हो गया, एकदम से ओके हो गया। अब साफ़ के लिए तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो साफ़ करनी है, लेकिन उसके लिए एक बढ़िया पैकेट होता है हमारे पास, इसमें सारा कूड़ा भर के कहीं जला देते हैं। लेकिन हर चीज़ संभव नहीं है, पर अपना मैसेज है गांव वालों के लिए, सबके लिए, कि भाई ज़्यादा गंदगी ना करें ऐसी जगहों पे। ऐसी जगहों पे नहीं, कहीं भी मत करो। और प्लास्टिक की चीज़ें तो बैन ही कर देनी चाहिए, पन्नी और प्लास्टिक, इसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम लोग डिपेंड हो गए उन पर, मजबूरी सामने आ जाती है। मजबूरी का नाम हमारे यहाँ कहते हैं लोग महात्मा गांधी। तो सब लोग कोशिश करिए कि अपना जो खूबसूरती है, जो प्रकृति की नेचर है, जो कुदरत है, उसको बचाएं। और कम से कम जैसे तीर्थ स्थल तो ज़रूर ही बचा लें। बाकी आप लोग की मर्ज़ी। मैं कितना जीऊँगा, बहुत ज़्यादा जीऊँगा तो 100 साल,
उसमें से 28 निकल गए, 27 अपने काट ही लूँगा। आने वाली पीढ़ियाँ जाने अपना वो जो उन्हें करना है। जय जयकार हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो महादेव के मंदिर के दर्शन हो गए, यहाँ पे ये सब दर्शन भी हो गए हमको। मैं बहुत टाइम से आया हूँ, यहाँ पे बैठा ही हूँ, नहीं गया यहाँ से हट के। और बहुत लोग आए, मैया को गंदा किया, चले गए साबुन शैम्पू तेल सब लगा लगा के, रेपर वहीं फेंक के। मैंने कहा ठीक है, बहुत सुंदर। और ये जो सामने दिख रहा है, इसी में आज रुकना है, मैया के किनारे। कहाँ जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे और बनाएंगे, खाएंगे और सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और आज का अनुभव बहुत ख़ास रहा, बहुत आनंद आया, क्योंकि मैया के जो हम हिडन दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही ख़ास हैं। जय हुआ। कोई एक नाव आ रही है उधर से, थोड़ी सी दिख रही होगी, वो नाव यहीं पे आएगी, वहाँ पे। जय हो नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो अपना भोजन तैयार होने लगा है, तो अभी बढ़िया बन जाएगा, पा लेंगे, उसके बाद मैया का भोग लगाएंगे। मैया भी यहाँ से देखो दिख रही हैं, है ना, थोड़ी थोड़ी, यही मैया हैं। मैया का भोग लगाएंगे और पाके सो जाएंगे चुपचाप। अब आप लोग को नहीं दिखाएंगे, आप लोग भी कहेंगे हमें भी मैया का भोग लगाना है। इधर बढ़िया सिटिंग एरिया है, इस वाला ये रूम है अपना, आज वाला। आज इस रूम में विश्राम करना है मैया की कृपा से। बढ़िया हरे हरे खेत हैं, पूरा देख लीजिए आज हमारे रुकने का इंतज़ाम। जय हो। ये दुर्गा मंच है गाँव वालों का, और ये पंचायत द्वारा बनाया गया है, सामुदायिक कुछ केंद्र होगा, पंचायत घर ही होगा जहाँ तक। तो अब ये आज हमारे काम में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। बाकी मैया का बहुत सुंदर स्वरूप दिख ही रहा है आप लोग को। जय हो नर्मदे हर। जय जय सीताराम राम महाराज की जय। गुड नाइट। शिव ओम तत्सत। शिव दया करें, शिव सबके मालिक हैं और शिव की शरण में है। शिव ओम तत्सत।